और हाँ, जैसे अभी बताया कि कर्मयोगी बनना है, हाँ, तो जैसे याद कर रहे हैं और याद करते करते कोई काम कर रहे हैं तो वो काम भूल जाते हैं या फिर याद एक ही बात ठहर पाती है। माना पूर्व जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है सन्यास बनने की, या तो काम करेंगे या तो याद करेंगे। लेकिन हमारा निवृत्ति मार्ग है या प्रवृत्ति मार्ग है? हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग है। कर्मधारा रोकी नहीं जा सकती। क्या कोई कहे कि हम कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं करेंगे, तो ये हो सकता है? नाक से सांस लेंगे कि नहीं लेंगे? और आंख खोलेंगे तो देखेंगे या नहीं देखेंगे? कर्मधारा कर्म इंद्रियां हैं तो जरूर होगी। सिर्फ ये अंतर कर सकते हैं कि कर्मेंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु मन बुद्धि को बाप की याद में लगाए। ये मन 11वीं इंद्रिय है। इंद्रियां परे ते परे है, बहुत प्रबल है। गीता में भी कहा इंद्रियाणे परयाण्याहु, इंद्रियेभ्यः परो मनः। इंद्रियों से मन प्रबल है। ये 11वीं इंद्रिय है जो 10 इंद्रियों को कंट्रोल करती है। ये मन अगर कोई इंद्रिय को सहयोग नहीं देगा तो उस इंद्रिय का कोई फल नहीं निकलेगा। पाप और पुण्य कुछ भी नहीं बनेगा। जैसे बाबा मिसाल लेते हैं, कोई महबूब अपने महबूबा की याद में कारखाने जा रहा है। कारखाने पहुंच करके उससे कोई पूछता है तुमने रास्ते में किसको किसको देखा? वो कहता हमें नहीं मालूम है कि हमने किसी को नहीं देखा। क्यों भाई? आंखें खोल करके रास्ते में आए थे या बंद करके आए थे कि खोल करके आए थे? तो आंखें तो अपना काम कर रही थी, लेकिन आंखों ने किसी को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन दूसरी जगह महबूबा की याद में लगा हुआ था। ऐसे ही ये 63 जन्म की आदत पड़ी हुई है देहधारी को याद करने की। ऐसे ही अगर हम आदत ये डाल लें कि भगवान बाप के पार्ट को पहचान करके उस परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी की याद में रहेंगे, तो हमारी कर्मेंद्रियों से पाप और पुण्य का असर नहीं होगा। चाहे कोई भी कर्मेंद्रियां क्यों न हो, कोई भी ज्ञान इंद्रियां क्यों न हो। इसलिए प्रैक्टिस करनी है। क्या? याद में भी रहें और कर्म भी करें। बहुत मुश्किल तो है, क्योंकि 63 जन्मों की रग पड़ी हुई है देहधारी से लिपटने की। और अभी हमको विदेही बाप मिला है, तो विदेही बाप की याद में रहेंगे तो हमारा कोई भी पाप कर्म कर्मेंद्रियों से नहीं बनेगा। कब? जब निरंतर याद में रहे।